क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सूरज चौधरी और एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने चल रहे हैं। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। उनके इंट्रोडक्शन पार्ट, उनके जितने भी एक्सरसाइज हैं और एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन हमने आपको उनका सलूशन दे दिया है। अगर आपने अभी उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें आई बटन में जाके अवश्य चेक कर लेंगे। ओके, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ने चल रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ध्यान से आप पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, a pair of linear equation in 2 variables, अब आप अगर इस चैप्टर का मीनिंग समझ जाए, चैप्टर के नाम का मीन्स समझ जाए, तो आपको चैप्टर मेनली इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में ना तो कोई फॉर्मूला है और ना ही किसी चीज को हमें केवल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के चलना पड़ेगा। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है ए मतलब एक, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, और जोड़े में कोई भी चीज जब बोली जाती है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, यानी एक जोड़ा जिसमें 2 चीजें हों। दो जोड़ा का मतलब ये होता है 2। ऑफ मतलब का लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो मैंने अभी इसके पहले वाले चैप्टर में आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया, उसमें मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है या जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। ऐसे ही बेटा लीनियर इक्वेशन है, तो कोई भी इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन में LHS और RHS यानी दोनों साइड में कुछ हो वो इक्वेशन बनता है, जिसमें इक्वल लगा हो और दोनों साइड में कुछ हो। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जिसमें यूज्ड वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यानी लीनियर इक्वेशन का जोड़ा होना चाहिए। ध्यान से सुनना, लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा इन में 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल में होना चाहिए। अब ध्यान से आप सुने, मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं, ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। आप देखें जो वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, मींस इसमें 2 वेरिएबल्स आ गए हैं और इस वेरिएबल्स की पावर जो है वो दोनों मैक्सिमम में 1 है। तो ये और इक्वल लगा के कुछ RHS में भी लिखा गया है, तो यह एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, लेकिन अभी ये पेयर नहीं है। पेयर होने के लिए एक और इक्वेशन होना चाहिए, तो इसको यदि हम मान ले इक्वेशन नंबर 1 और एक और यदि हम बोले 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान दें, एक लीनियर इक्वेशन ये है जिसमें 2 वेरिएबल्स x और y आए हुए हैं, और यह इक्वेशन है क्योंकि RHS में भी कुछ लिखा हुआ है। दूसरा एक इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल x और y आए हुए हैं और इनकी मैक्सिमम पावर भी 1 है, मींस ये लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स में है और RHS में भी कुछ आया है तो इक्वेशन है। लेकिन इन दोनों का जोड़ा जो बना 1 और 2 का जोड़ा, इसी को बोलते हैं बेटा यही ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ए पेयर माने एक जोड़ा, ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है और इसमें भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। इन 2 वेरिएबल्स यानी सभी इक्वेशन में, दोनों ही इक्वेशन में जो वेरिएबल्स यूज हो, वेरिएबल्स x और y या z, वो 2 होने चाहिए, एक नहीं बल्कि 2 वेरिएबल होने चाहिए।
तो इसी को बोलते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज समझ में आ गया है, यही इस चैप्टर में है। अब इस चैप्टर में हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा, और दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस पूरे चैप्टर में पहले तो 3 मेथड होते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी ने एक मेथड को रिड्यूस कर दिया है सिलेबस में। फिलहाल वो उस पे भी हम आपको एक क्वेश्चन अवश्य बताएंगे। वो कौन कौन से मेथड हैं, जरा उनका नाम देख लेते हैं। एक है बेटा हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें कैसे क्या करते हैं वो अभी बताएंगे हम आपको। दूसरा हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक सेकंड हमारा होता है एलिमिनेशन मेथड, और एक थर्ड होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड से ही हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं इन 3 मेथड से। तो हमें इस चैप्टर में मेनली यही वाला, एक फर्स्ट और सेकंड, यही 2 मेथड का हमें यूज करना है, 2 मेथड के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है, ये वाला अभी सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं इससे भी रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। इसी इक्वेशन को इससे भी सॉल्व करेंगे, इन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनसे भी सॉल्व करेंगे, और इन्हीं को इनसे भी सॉल्व करेंगे। यानी एक ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को तीनों मेथड से सॉल्व करने पर हमें आंसर भी सेम मिलेगा। जो x की वैल्यू इनमें मिलेगी वही इनमें भी मिलेगी, और वही इनमें भी मिलेगी। ठीक है, तो तीनों मेथड को हम पढ़ेंगे, लेकिन मेनली हमारे सिलेबस में ये 2 मेथड है। ठीक, तो अब इसमें और कुछ है नहीं, हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको इन मेथड के थ्रू कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन बताऊंगा, ये मेथड भी बताऊंगा। हाँ तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 की तरफ सीधे रुख करते हैं, क्योंकि हमने आपको इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट समझा दिया है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करना है वो प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन आप बहुत अच्छे से एक मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि आपको इस चैप्टर में और इसके नेक्स्ट चैप्टर मींस चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक चीज बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो ये है कि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पाए, क्योंकि इन दोनों ही चैप्टर में जो क्वेश्चन के लैंग्वेज होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। तो आपको उन क्वेश्चन को पढ़ के उन क्वेश्चन का मीन्स आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाऊंगा, अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं इन दोनों ही चैप्टर्स के। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी नीचे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, उनसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही उनके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही उनके हमें सॉल्यूशंस भी निकालने हैं। तो आइए अब क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900, यानी एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, और दोनों का मिलाकर कॉस्ट 3,900 रुपीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट लेटर बाद में सी बाइज, वह खरीदती है
another bat and 3 balls of the same kind of 1300, यानी अगली बार वह एक और बैट और 3 और बॉल खरीदती है उसी प्रकार के, और अब की बार उसका प्राइस होता है 1300 रुपीज। तो हमसे कह रहा है फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट एंड बॉल। बैट और बॉल की प्राइस आप फाइंड आउट कीजिए। तो आप मेरी बात ध्यान से समझिए, सबसे पहला काम इन प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि जो आपसे फाइंड आउट करने को बोले उसी को आपको लेट करना होता है। यानी बैट और बॉल का प्राइस पूछा है तो हमें बैट और बॉल के प्राइस को लेट करना पड़ेगा। और कितने वेरिएबल में लेट करना पड़ेगा? तो हमें 2 वेरिएबल में लेट करना है, क्योंकि चैप्टर में ही बोला गया है 2 वेरिएबल्स। तो हम बैट और बॉल के प्राइस को लेट करते हैं। आइए ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बैट का लेट कर लेते हैं। तो लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट is equals to X rupees and the price of 1 ball is equals to Y rupees। यानी हमने लेट कर लिया कि एक बैट का जो प्राइस है वो X रुपीज है और एक बॉल का जो प्राइस है वो Y रुपीज है। हमने ऐसा लेट कर लिया, ठीक है। नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में देख रहे हैं क्या कह रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है कि जो कोच है वो कितने बैट खरीदा है, वो 3 बैट्स खरीदा है और 6 बॉल्स खरीदा है, और दोनों का प्राइस मिला के हुआ है 3900 रुपीज। तो आप देखिए बेटा उसने 3 बैट खरीदा है। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इफ एक बैट का मूल्य, यदि एक बैट की कीमत यदि X रुपीज है, तो बताइए आप 3 बैट की कीमत कितना होगा? 3X होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं कहूं यदि मेरे इस कैप का एक कैप का मूल्य 300 रुपीज है तो 5 कैप का मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 300 इंटू 5 मीन्स 1500। कैसे पता चला? आपने एक का क्वांटिटी में मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चल गया। वैसे ही हमसे 3 बैट बोला गया है, एक बैट का मूल्य X रुपीज है तो 3 बैट का कितना हो जाएगा? 3X हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और फिर बोला गया है कितने बॉल खरीदे गए हैं? 6 बॉल्स खरीदे गए हैं। 1 बॉल की वैल्यू है Y रुपीज, तो 6 बॉल की वैल्यू कितनी होगी? 6Y होगी, 6Y होगा, लिख दिया। और दोनों की कीमत, ये भी कीमत है ये भी कीमत है, दोनों की कीमत का जोड़ जो आया है, यानी दोनों मिलाकर कितने रुपए हुए हैं? तो हुए हैं 3900 रुपीज। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। कोई समस्या? क्या पहला इक्वेशन बन गया? कोई इशू हुआ? नहीं इशू हुआ, ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको हटा देते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा फिर दूसरे आगे क्वेश्चन में। फिर कह रहा है कि वही कोच जो है वो फिर खरीदता है एक और बैट और 3 और बॉल इसी प्रकार के। तो अब की बार एक बैट खरीदा है। बताओ, एक बैट खरीदा है तो एक बैट की प्राइस कितनी है? X है, यानी केवल X है, ठीक है। और 3 बॉल खरीदा है, एक बॉल है Y रुपीज का, तो 3 बॉल कितने के हो जाएंगे? 3Y के, है ना। और दोनों को मिलाकर कह रहा प्राइस हुआ है 1300। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। जब बेटा आपने इक्वेशन बना लिया, अब इसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनका सोल्यूशन निकालना। आपने जो फॉर्म करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो आपने फॉर्म कर दिया। 2 इक्वेशन आपने बना लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि आप दोनों इक्वेशन तो आपके सामने होगा ही, आप पहले देखें क्या क्या कुछ ये पहले इक्वेशन में कुछ कटने लायक है क्या। तो आप देखिए इधर 3 है, यहाँ पर 6 है, क्या दोनों में 3 कॉमन नहीं है बेटा? बिल्कुल कॉमन है। 3 और 6 में 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर केवल बचेगा X, ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ 3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा? 2।
कॉमन लेने पर डिवाइड करते हैं हम, सब्सट्रैक्ट नहीं। 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और आएगा y इज इक्वल्स टू है हमारा 3900। अब आप देखिए 3 से ये 3900 थोड़ा कैंसल आउट हो जाएगा, 3 बच जा 3, 3 3 जा 9 और 1300। इसको हम क्या लिख दें कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ये अब हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था। अब हमें फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि फर्स्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया है थर्ड के रूप में, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300 के रूप में। अब और दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक है हमारा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, एक तो ये आ गया है। और एक आया है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, ये आए हैं इक्वेशन। अब आप दोनों इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा। दोनों ही इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन उठाइए और उसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में चेंज कर दीजिए, यानी या तो x को y के रूप में कर दीजिए या y को x के रूप में, और दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो आइए हम अगर ले लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो फ्रॉम, अब इसको हमने क्या कर दिया है, ये हमारा सेकंड था और ये हमारा थर्ड बना था, है ना, ये तो बना था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ध्यान दें आप x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 है। मैंने क्या कहा कि आपको एक वेरिएबल को दूसरे के रूप में चेंज कर देना है, यानी दूसरे वेरिएबल को उस साइड भेज देना है। तो यानी ये x है इधर, 3y को प्लस में उधर है, भेजेंगे तो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1300 माइनस 3y, ये हो गया x की एक वैल्यू मिल गई। अब यही x की वैल्यू उठा के पुट करेंगे किसमें बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड मींस जो यहां का इक्वेशन सेकंड है मींस थर्ड, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड। आइए पुट करते हैं। x है, x की जगह पे हम लिखेंगे 1300 माइनस 3y, और यहां पे क्या है प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना है 1300। अब ध्यान दीजिएगा, अब 1300 प्लस में इधर भी है, 1300 प्लस में इधर भी है, कैंसल आउट हो गया। 1300 से 1300 कैंसल हो गया, उधर बचा है 0, माइनस 3y और प्लस 2y सॉल्व करेंगे तो माइनस y इज इक्वल बचेगा, और इधर 1300 उधर गया था मींस माइनस हुआ था, तभी कटा है, कटने का मतलब सब्सट्रैक्ट होना, तो 0 हुआ है। अब माइनस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, है ना, y इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब जब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए तो आप उस वेरिएबल को उठाकर जो x की वैल्यू आपने निकाली थी उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दे रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में रख रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू है 1300 माइनस 3y, तो माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 0 आया है, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 1300 और माइनस 3y मीन्स 0, 3 का 0 मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया 1300 आ गया। अब हमसे पूछा था कि एक बैट और एक बॉल की कीमत बताओ, तो एक बैट हमने माना था x और x की वैल्यू आ गई 1300, इसलिए लिखेंगे यहां से, फिर यहां देखिए लिखिएगा, ठीक है। सो द प्राइस ऑफ वन बैट
इज इक्वल्स टू 1300 रुपीज एंड 1 बॉल इज इक्वल्स टू, बॉल को हमने लेट किया था बेटा y, और y की वैल्यू 0 आ गई तो 0 रुपीज। ठीक है, यही इसका आंसर। ऐसे ही आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक, आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर लेना है, फिर उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर लेना है, वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसे ले आके दूसरे वेरिएबल के फॉर्म के रूप में पुट कर देंगे, वहां से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आ गया है, 1 का 1 यानी फर्स्ट का सोल्यूशन आ गया। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। ठीक है,